1971 की एक ऐसी कहानी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यानी अमेरिका ने हमारा साथ छोड़ दिया। उस वक्त का भारत इतना मजबूत नहीं था। भारत में ऑलरेडी क्राइसिस चल रहा था और यहाँ तक के यूनाइटेड नेशन ने भी खामोशी ओढ़ ली। तब एक औरत ने वो कारनामा कर दिखाया जिसे लोग नामुमकिन कहते थे। मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान की आयरन लेडी की, यानी इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी एक ऐसी रहनुमा, एक ऐसी लीडर थी जिन्होंने बिना किसी सुपर पावर के पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया कि उस मुल्क के 2 टुकड़े हो गए और वजूद में आया बांग्लादेश। पाकिस्तान उस समय 2 हिस्सों में बटा हुआ था, एक वेस्ट पाकिस्तान, एक ईस्ट पाकिस्तान। साल 1770 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी अवामी लीग को भारी बहुमत मिली। इस लीग के मेन किरदार थे शेख हसीना के फादर यानी मुजीब उल रहमान। लेकिन सत्ता पे काबिज वेस्ट पाकिस्तान के हुक्मरान ने इस जनादेश को मानने से इनकार कर दिया। जनरल याहिया खान और जुल्फिकार अली भुट्टो ने ईस्ट पाकिस्तान को सत्ता देने से इनकार कर दिया। हालांकि मैं अपने व्यूवर्स को बताता चलूं, ऐसे तो ये देश देखने पे अलग अलग लगते थे, लेकिन इनका कायन यानी संविधान एक ही था। एक ही राष्ट्रपति, एक ही प्रधानमंत्री और सांसद भी दोनों देशों के सेम। उस जमाने में इन दोनों देशों में जो लोग रहते थे उनकी कम्युनिकेशन लेवल में भी बहुत फ़र्क था। जैसे वेस्ट पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती थी और ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली। फिर जब बंटवारे का वक्त आया तो शुरू हुआ जुल्म और बर्बरियत का वो नंगा नाच जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। पाकिस्तान की आर्मी ने एक सर्च ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन सर्च लाइट। इस ऑपरेशन की मदद से ढाका और उसके आसपास के एरियो में लाखों बेगुनाहों का खून सड़कों पे बहने लगा। औरतों की इज्जत लूटी गई, छोटे मासूम बच्चों के गोलियां मारी गईं। तकरीबन 10 मिलियन लोग अपनी जान बचा के भारत की सरहदों के पास आ गए। भारत उस वक्त वैसे ही क्राइसिस से जूझ रहा था और 1 करोड़ रिफ्यूजीज आने से भारत पे ये खर्चा और ज्यादा बढ़ गया। कैंपों में भूख, बदहाली और बीमारी का आलम था। उस वक्त भी पूरी दुनिया वैसे ही खामोश थी जैसे आज गजा में एक जेनोसाइड के बाद पूरी दुनिया खामोश है। उस समय भी अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद की जैसे आज वो इजराइल की मदद कर रहा है, और यूएन ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। मैंने इस वीडियो की रिसर्च के लिए चैट जीपीटी से कुछ सवाल पूछे, तो आइए दोस्तों उन सवालों के जवाब जानते हैं। इंदिरा गांधी समझ चुकी थीं कि ये सिर्फ इंसानियत का मसला नहीं बल्कि भारत की हिफाजत और मुस्तकबिल भविष्य से जुड़ा मसला है। मगर ये लड़ाई अकेले नहीं जीती जा सकती थी, इसलिए उन्होंने एक बड़ी सियासी हिकमत-ए-अमली कैलकुलेटेड डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने सबसे पहले आलमी बिरादरी इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान मशरिकी पाकिस्तान की हालत की तरफ मोड़ा। अमेरिका, बरतानिया, यूके, फ्रांस जैसे मुल्कों के रहनुमाओं से मुलाकातें कीं, मगर ज़्यादातर मगरबी ताकतों ने पाकिस्तान का साथ दिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, उस वक्त पाकिस्तान अमेरिका और चीन का मीडिएटर था। इसलिए इंदिरा गांधी ने एक इनकलाबी कदम उठाया। उन्होंने सोवियत संघ यूएसएसआर से दोस्ती को मजबूत किया। अगस्त 1771 में भारत और सोवियत संघ के दरमियान एक तारीखी संधिपत्र अमन, दोस्ती और ताउन ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन पर दस्तखत हुए। ये महज एक दोस्ती का ऐलान नहीं था बल्कि एक गुप्त ताफूजी मुआहदा, सीक्रेट सिक्योरिटी पैक्ट भी था। मतलब अगर भारत पर हमला होता है तो यूएसएसआर मदद करेगा। दोस्तों इस एग्रीमेंट ने इंडिया को और भी ज़्यादा मजबूत बना दिया क्योंकि अब उसके साथ रशिया था। उधर अमेरिका इंडिया पे दबाव बनाना चाहता था, इसलिए उसने अपने नेवल शिप इंडियन सी की ओर भेजे। लेकिन उससे पहले रशिया ने हमारी हिफाजत के लिए अपनी नेवी को तैनात कर दिया। अब अमेरिका और चीन भी भारत पर सीधा दबाव नहीं डाल सकते थे क्योंकि यूएसएसआर उनके मुकाबले एक सुपर पावर था।
ये इंदिरा गांधी की सियासी दूरंदेशी और बुजुर्गाना फहम का सबूत था। दूसरी तरफ भारत ने अपनी फौजी तैयारियां भी शुरू कर दी थीं। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की क़यादत में भारतीय फौज को मुकम्मल तैयार किया गया। मगर इंदिरा गांधी जानती थीं कि बिना सही वक़्त और मौसम के हमला जल्दबाजी होगी। उन्होंने फौज को इंतजार करने का हुक्म दिया। नवंबर 1971 तक हालात और ख़राब हो गए। पाकिस्तान ने भारत के सरहदी इलाकों पर हमला शुरू कर दिया। इस बात से परेशान होके इंडिया की रॉ एजेंसी ने ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के लड़ाकों को ट्रेन करना शुरू किया। उन्होंने एक फौज बनाई जिसका नाम मुक्ति बाहिनी रखा गया। इन लोगों को पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ने के लिए तैयार किया गया था। इंदिरा गांधी के कहने पे इंडियन आर्मी ने उन्हें वेपन्स और इंटेलिजेंट सपोर्ट दिया, जिससे ये संगठन बहुत मजबूत हो गया और पाकिस्तान आर्मी से लड़ने को तैयार था। फिर आया 3 दिसंबर 1971। पाकिस्तान ने इंडिया के 11 एयरबेस पे हमला किया। उस वक्त इंदिरा गांधी ने मुल्क को खिताब किया और कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम अपनी सेना को आगे बढ़ाएं। पाकिस्तानी हवाई जहाज़ों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबाजी की। इंदिरा गांधी ने तुरंत इंडियन आर्मी को जवाब देने का आदेश दिया। ईस्ट और वेस्ट दोनों फ्रंट पर इंडियन आर्मी ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। इन 13 दिनों के घमासान युद्ध के बाद 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान आर्मी ने ढाका में सरेंडर कर दिया। जनरल आमिर अब्दुल खान नियाजी के नेतृत्व में लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। फिर इंडियन जनरल अजीत सिंह ने उन सबको अरेस्ट किया। ये अब तक दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर था और इसी के साथ जन्म हुआ एक नए देश का, जिसका नाम था बांग्लादेश। इस पूरी लड़ाई में अमेरिका का रवैया बेहद जानिबदार, पक्षपाती और भारत मुखालिफ रहा। राष्ट्रपति निक्सन और उनके मुशीर अमन हेनरी किसिंजर ने पाकिस्तान की खुलकर हिमायत की। उन्होंने यूएसएस एंटरप्राइज नाम का सबसे बड़ा जंगी बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेज दिया ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके। मगर यूएसएसआर ने भी जवाब में अपना न्यूक्लियर सबमरीन बेड़ा भेज दिया और साफ कर दिया कि अगर अमेरिका ने दखलंदाजी की तो उसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। इंदिरा गांधी किसी भी आलमी दबाव के सामने नहीं झुकीं। वो सिर्फ इंसानियत, न्याय और भारत के हित में डटी रहीं। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये इंसाफ की लड़ाई थी, एक औरत के हौसले, सूझबूझ और इरादे की जीत थी। जब पूरी दुनिया चुप थी, तब एक आवाज उठी हिंदुस्तान से, इंदिरा गांधी की। उन्होंने साबित कर दिया कि असली नेता वो होता है जो मुश्किल हालात में भी सही फैसला लेने की हिम्मत रखता हो, चाहे पूरा जमाना उसके खिलाफ क्यों ना हो। उनकी ये जीत सिर्फ फौज की नहीं थी, ये इंसानियत, हिकमत अमली और एक औरत की अजमत की जीत थी।